नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के परिणाम 28 तारीख में घोषित होने थे। घोषित हुए, लेकिन जिला पंचायत के परिणाम घोषित होते होते 2 दिन का समय लग गया। 48 घंटे से भी अधिक का समय लिया गया। काउंटिंग बार बार रोकी गई और ये आरोप सरकार के ऊपर अब लग रहे हैं कि वहां पर निष्पक्ष तरीके से मतगणना नहीं की गई। वार्ड नंबर 16 सिकरोडा से दानिश्ता खातून, जो बहुजन समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशी थी, उन्होंने खुलकर सरकार पर यह आरोप लगाए कि मुझे 8 घंटे तक बैठाए रखा गया, मुझे प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। 4 बार काउंटिंग हुई, 4 के 4 बार मेरी जीत हुई, लेकिन फिर अचानक से रात के 12 बजे सिर्फ चेंज कर दी गई और मुझे हारा हुआ घोषित कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी मंजू सैनी को प्रमाण पत्र थमा दिया गया। जरा सुनिए कि क्या कहती हैं दानिश्ता खातून। दानिश्ता खातून है, मैं वार्ड नंबर 16 सिकरोडा सीट से जिला पंचायत पद के बसपा समर्थित प्रत्याशी हूँ। वार्ड नंबर 16 सिकरोडा जिला पंचायत के सभी मतदाताओं को मेरा सलाम, आदाब और हाथ जोड़कर नमस्कार। सभी मतदाताओं ने मुझे बहुत लगन, मेहनत और जोश के साथ जो मुझे अपना प्यार दिया और भारी बहुमत के साथ मुझे विजय कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सरकार के दबाव में, शासन प्रशासन के दबाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मंजू सैनी को विजय घोषित कर दिया गया। हमने हार नहीं मानी है। आप सभी लोगों की हिम्मत और साथ हमारे साथ है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम न्यायालय जाएंगे। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। एक जीता हुआ चुनाव जबरदस्ती हरा दिया जाता है, उसके बाद मेंटल कंडीशन, मानसिक स्थिति जो होती है उसे आप समझ सकते हैं। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो मुझे मजबूरन आत्महत्या करनी होगी। पहले हमें विजय घोषित कर दिया गया, फिर मेरे पति के फोन आने पर मुझे मतगणना स्थल पर साइन कराने के लिए बुलाया गया, जहां मुझे प्रेगनेंसी की कंडीशन में 8 से 10 घंटे तक इंतजार करवाया गया। रात के 12 बजे सीडीओ साहब के आने पर दोबारा से रिकाउंटिंग शुरू की गई। 28 बूथ की काउंटिंग कराने के बाद काउंटिंग को रोक दिया गया। जो काउंटिंग बाकी थी उसके इनवैलिड वोट में से लगभग 400 वोट को वैलिड घोषित करके असंवैधानिक तरीके से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी मंजू सैनी को विजय घोषित कर दिया गया। मुझे जीता हुआ चुनाव जबरदस्ती हरा दिया गया था। बार बार काउंटिंग रोकी जाती रही, पर हम जीते हुए थे। फिर भी जीत का प्रमाण पत्र मंजू सैनी के हाथ में थमा दिया गया। फिलहाल मेरी जो स्थिति है मैं कैसे बयान करूं। सरकार से तो विश्वास उठ चुका है। प्रशासन ने जमकर सरकार का साथ दिया है। अब मैं न्यायालय से उम्मीद रखती हूँ, यदि वहां भी इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करूंगी और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। मेरी समस्त जनता से अपील है कि मेरी ये आवाज़, जो कि आप सबकी आवाज़ है, को इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि गूंगी बहरी हो चुकी सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कर हमें न्याय देने के लिए मजबूर होना पड़े। तो आप सभी ने देखा, सिकरोटा से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी दानिश्ता खातून ने साफ आरोप लगाए हैं। उन्होंने गुहार की है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अब दूसरा वाक्य आपको बताता हूं, आप देखिए ये वीडियो कि किस तरीके से भगवानपुर की विधायक को 3 से 4 बार मतगणना स्थल पर खुद जाना पड़ा और किस तरीके से उन्हें वहीं पर मतगणना स्थल पर ही लोगों के साथ धरने पर बैठना पड़ा। लोकतंत्र में प्रजा के द्वारा निर्णय हो चुका है। जो निर्णय वो तो स्वीकार करना चाहिए। 8 घंटे तक आरोप नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? ये हमारी कर्मचारी बहनें बैठी हुई हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका बहनें हैं, नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं माँ दुर्गा के, ये भी परेशान है। रिलीव नहीं किया जा रहा। 12 बजे से खाली बैठा है, 12 बजे से खाली बैठी हुई है ये। आप धरने पर क्यों बैठे, किस बात को लेकर बैठे हो? क्या चोली साबुद्दीनपुर सीट की मतगणना पूरी हुए 8 घंटे का समय बीत चुका। लगभग 1 बजे के आसपास मतगणना पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब तक प्रत्याशी भी यही है और उनके साथ में उनके समर्थक यही है। ना तो उन्हें बताया गया है कि यहाँ से वो कितने मतों से जीत उन्होंने हासिल की है।
अब यहाँ से उन्हें काउंटिंग टेबल का प्रपत्र लेना है, जिस पर आरओ महाशय पिछले 8 घंटे से जब से मतगणना पूरी हुई यहाँ से गायब। यहाँ तक कि पहले कभी नहीं देखा गया। जो हमारी ड्यूटी पर मतगणना के लिए हमारी शिक्षिका बहनें यहाँ बैठी हुई थी, वो 12 बजे से रिलीव होने का इंतजार कर रही थी। अब उन्हें रिलीव किया गया। वो माँ भगवती के नवरात्रे, पावन नवरात्रे चल रहे हैं, उनमें से अधिकांश के व्रत हैं। उन्हें व्रत भी जाके खोलना था, माता की पूजा करनी थी, व्रत खोलना था, लेकिन अब उन्हें रिलीव किया गया। पिछले 8 घंटे से उन्हें बिठा कर रखा गया और यहाँ हजारों आदमी बाहर खड़े हैं। चोली साबुद्दीनपुर से विजयी हमारे मोहसिन भाई हैं, उनके समर्थक 8 घंटे से इंतजार करवा रखा है, लेकिन अभी तक उन्हें मतगणना टेबल का प्रपत्र नहीं। इसके अलावा अगर बात करूं तो मंगलौर में भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ पुलिस का पथराव भी हुआ, वो भी सब मतगणना को लेकर हुआ। यदि इसी तरीके से चुनावों के परिणाम आने हैं तो फिर चुनाव कराने ही क्यों हैं? इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी अपने फेसबुक अकाउंट से कल पोस्ट किया और उन्होंने भी कहा कि मतगणना में गड़बड़ी की जा रही है। पंचायत चुनाव आम जनता का चुनाव होता है। ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव होते हैं उनमें जनता का जो प्यार होता है वो डायरेक्ट कैंडिडेट से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि छोटे स्तर का चुनाव होता है। और इन चुनावों में जब गड़बड़ी होती है तो लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचती है। आखिर किस तरीके से फिर लोगों का चुनाव पर विश्वास बचेगा? यदि इस तरीके से गड़बड़ी मतगणना में की जाएगी और जीते हुए प्रत्याशियों को हराया जाएगा तो फिर कैसे लोगों का सरकार पर विश्वास बना रहेगा? आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से कल पूरा दिन वहां पर तांडव हुआ। जगह जगह पर ऐसी खबरें आई कि यहां पर मतगणना में गड़बड़ी हो रही है, यहां पर मतगणना में गड़बड़ी हो रही है। विधायकों को स्वयं मौके पर जाकर धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रत्याशी चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। तो एक बड़ा जांच का विषय है। आखिर अगर सब कुछ बल के जोर पर ही तय होना है, यदि सरकार के अनुसार ही सब कुछ तय होना है, तो फिर पंचायत चुनाव करवाने का क्या फायदा? फिर जिसको को आप पसंद करते हैं आप उसे जीता हुआ घोषित कर दीजिए, कम से कम लोगों का समय बचेगा। जो मेहनत उन्होंने 1 महीने तक लगातार की, क्षेत्र में घूम घूम कर डोर टू डोर उन्होंने वोट मांगे, और फिर भी अगर निष्पक्ष परिणाम ना आए तो आप सोचिए कि क्या बीतती होगी उस प्रत्याशी पर। यह एक बड़ा सवाल है और बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं ये गांव की सरकार कही जाती है। पंचायत चुनावों में गांव की सरकार, जिला पंचायत जो सदस्य चुने जाते हैं वो भी लोगों के बीच से होते हैं, और लोग जिसे चुन रहे हैं, जो जीत रहा है, जीते हुए को यदि हराया जा रहा है तो आप सोचिए कि लोगों के दिलों पर जो जीते हुए प्रत्याशी थे उन्हें हरा हुआ घोषित किया जा रहा है तो क्या जोर पड़ रहा होगा। ये जो आरोप दानिशा खातून लगा रही है, सीधे सीधे सरकार पर आरोप लग रहे हैं। सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कटघरे में खड़ा कर रही है जो भी वहां पर अधिकारी मतगणना के समय पर मौजूद थे। इन्होंने चुनौती दी है कि न्यायालय में जाकर मैं इस मामले को चुनौती दूंगी, और मुझे ये उम्मीद है कि हाई कोर्ट से मुझे जरूर इस मामले में इंसाफ मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।